बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है इस्लाम की वह अजीम शख्सियत जिनका नाम सुनते ही सिद्क, वफा, ईमानदारी, कुर्बानी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर दिल में ताज़ा हो जाता है। वह हस्ते हैं सैयदना अबू बकर अल-सिद्दीक, जिन्हें उम्मत सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ऐसा मकाम अता फरमाया कि उनकी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए मसल राह बन गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं खुश नसीबों में से हैं। आपका असली नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा था। आप कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम से पहले भी आपकी सच्चाई, अमानतदारी और अच्छे अखलाक की वजह से लोग आपका बहुत एहतराम करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत पेश की तो बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले मर्दों में आप ईमान लाए। ने कोई दलील नहीं मांगी, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। यही वजह है कि आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। मोहतरम हाज़रीन, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का सबसे रोशन बाब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म किए तब आपने हर मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अपने माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, हर चीज़ को दीन के लिए कुर्बान कर दिया। वाक़ये मेराज के बाद जब मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को शक में डालने की कोशिश की और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर करके लौट आए हैं, तो लोगों ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या आप भी इस बात को मानते? आपने फरमाया, अगर यह बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो यकीनन सच फरमाई है। यहीं से आपको सिद्दीक़ अकबर का खिताब मिला, यानी हर हाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले। मेरे भाइयों, जब हिजरत का वक्त आया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए अपने साथी के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब फरमाया। यह आपके फज़ल और मकाम की सबसे बड़ी दलीलों में से एक है। गारे सौर में जब दुश्मन बहुत करीब पहुँच गए तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फ़िक्र की। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यह वह मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत और कुर्बानी का आलम यह था कि जब भी दीन के लिए माल की ज़रूरत पड़ती आप सबसे आगे नज़र आते। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चंदा देने की अपील की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आधा माल लेकर आए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा घराना और सारा माल लेकर हाजिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? आपने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। यह जुमला आपकी तवक्कुल, यकीन और मोहब्बत इलाही का आईना है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत एक बड़े इम्तिहान से गुजरी। बहुत से लोग परेशान हो गए। उस नाजुक वक्त में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत को संभाला। आपने वह मशहूर खिताब फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। इस खुतबे ने पूरी उम्मत को सब्र और इस्तिकामत का पैगाम दिया। इसके बाद आप मुसलमानों के पहले खलीफा बने। आपकी खिलाफत का दौर अगरचे छोटा था लेकिन बहुत अहम था। ने फितनों का मुकाबला किया, झूठे नबियों की शिकस्त दी, मुनकिर ज़कात के खिलाफ जिहाद किया और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। आपकी अदल इंसाफ की मिसालें आज भी तारीख के सफ़हों में मौजूद हैं। साथ ना कोई शाही महल, ना कोई तख्त, ना कोई तकब्बर। आप हमेशा उम्मत की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें कई सबक देती है। नंबर 1, सच्चाई और ईमानदारी इंसान को बुलंद मकाम तक पहुँचाती है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कामयाबी का रास्ता है।
नंबर 3, दीन की खातिर माल और जान की कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करना चाहिए। नंबर 4, मुश्किल हालात में सब्र और इस्तिकामत को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। आज हमें चाहिए कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, सच्चाई को अपना शियार बनाएं, नमाज की पाबंदी करें, दीन की खिदमत करें और हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। अल्लाह ताला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की सीरत पर अमल और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।